नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप ये कुछ वीडियोस देखिए। प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाए, तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी, क्योंकि एयर स्पेस वर्क नहीं कर रहा है। तो देखा आपने, जो कल तक सोशल मीडिया पर रो रो कर वीडियो बना रहे थे, हमें बचाओ का नारा लगा रहे थे, हमें निकालो, इंडियन एम्बेसी हेल्प करो, इंडिया वापस भेजो, ये सब जो कह रहे थे वो आज भारत को कोस रहे हैं। जब भारत ने युद्ध की आग से निकाल कर इन्हें घर जिंदा वापस पहुंचा दिया तो ये कह रहे हैं कि बस की सीट गंदी थी, पानी ठंडा नहीं था, एसी धीमा था। भाई साहब, जान बची या नहीं बची ये पहले बताओ तो। बॉटल का ब्रांड ज्यादा जरूरी है क्या? सीट की कवर ज्यादा जरूरी है क्या? अरे जल्दी जल्दी में जो मिलेगा वही तुम्हें प्रोवाइड करवाया जाएगा ना। जब गोलियां चल रही थी, बम गिर रहे थे, तब क्या आपने पूछा था कि आपके पास लेदर वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? तब तो सीधा चुपचाप आ गए। तब भारत माँ को पुकारा था, भारत सरकार बचाओ का नारा लगाया था। अब जब सुरक्षित आ गए हो तो बोलते हो इंडियन की व्यवस्था बेकार है, इंडिया की व्यवस्था खराब है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। शर्म नहीं आती? देश ने तुम्हारे लिए ऑपरेशन चलाया, दूतावास ने 24 घंटे काम किया, जोखिम उठाया, और तुम बस सीट का कवर कैसा है, सीट खराब है, बस खराब है, इस बात से दुखी हो। जब तुम चिल्ला रहे थे भारत बचाओ तब सरकार बेकार थी नहीं ना, तो अब कैसे बेकार हो गई? क्या कोई और देश तुम्हें इस तरह से निकाल पाता जिस तरीके से भारत ने तुम्हें तुम्हारे घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया? अगर तुम्हें इतने से असंतुष्टि हो रही है तो वापस चले, जहां से आए हो वापस चले जाओ, या कहो तो हम भेज देते हैं। भारत ही तुम्हारा घर है ना भाई, लेकिन तुम भारत के ही होकर भारत को ही कोस रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डीएनए में ही असंतोष इंजेक्ट हो चुका है। सरकार से सवाल करो, ये गलत नहीं है, लेकिन जब जान बच जाए तो शुक्रगुजार भी रहो, सवाल पूछो, लेकिन तब जब तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, ना कि सिर्फ ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दे रहे हो, तो वो तुम्हारा देश में योगदान नहीं हो गया। बात बस की नहीं है, बात सोच की है। यहाँ भारत माँ ने तुम्हें पाला है, पोसा है, लेकिन तुम उसको ही गाली देते हो। शर्म नहीं आता? फर्क नहीं पड़ता अपने आपको कितने गोलियों के बीच से बचा के लाया गया है, बमों के बीच से बचा के लाया गया है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो सिर्फ फर्क पड़ेगा इस बात से कि फ्लाइट में वाईफाई क्यों नहीं था। तुम्हारे डीएनए में ही बुराई करना लिखा है यार, तुम सुधर ही नहीं सकते। वो बच्चे जो आज भारत सरकार को कोस रहे हैं, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, क्या वो वही नहीं है जो कुछ दिन पहले प्लीज हमें निकालो, प्लीज हमें बचाओ का नारा लगा रहे थे, वीडियो बना के मदद मांग रहे थे इंडियन एम्बेसी से, इंडियन गवर्नमेंट से? और आज वही छात्र कह रहे हैं बस की सीट गंदी थी, एसी गर्म हवा दे रही थी, हमें प्राइवेट जेट क्यों नहीं भेजा गया? अरे भाई, तुम यहाँ टूर करने आए हो या अपनी जान बचा कर आए हो? सवाल उठता है, क्या यह सच में भारत के छात्र हैं या सिर्फ वो चेहरे हैं जो अपने मजहबी चश्मे से भारत को देखते हैं? अगर यही छात्र हिंदू होते, सिख होते, जैन होते तो वह क्या ऐसी गंदी हरकत करते, ऐसा बर्ताव करते? सवाल का जवाब आएगा नहीं। लेकिन जब कोई मुस्लिम देश में कुछ होता है तो भारत के कुछ सेलेक्टिव लोगों की इंसानियत, या यूं कहे कि इंसानियतधारी अचानक जाग जाते हैं। मणिपुर में आदिवासियों के साथ हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, वो सब नहीं दिखा गया, तब इनकी इंसानियत नहीं जाग रही थी। कश्मीर में पंडितों को मारा गया, तब कोई मार्च नहीं निकला भाई, तब इनकी इंसानियत नहीं जागी थी। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों को उठा लिया जाता था, तब कौन सी फ्रीडम मार्च निकलती थी दिल्ली में?
कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंसानियत मजहब देखकर जागती है, और तुम ये सब जो बोल रहे हो ना वो बेहुदा है। तुम्हारा भाईचारा धर्म देखकर बनता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गाजा में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तुम्हें फर्क इस बात से पड़ता है कि वहां मुस्लिम मारे जा रहे हैं। बस सिर्फ तुम्हारे धर्म के हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम्हारी सरकार से शिकायतें भी इसी चश्मे से निकलती है, और गोलियों से, बमों से, विस्फोटों से निकाल कर तुम्हें जिंदा वापस लाया गया, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? वीडियो बनाकर सरकार की बदनामी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर। शर्म आनी चाहिए। अगर भारत सरकार से इतनी ही दिक्कत है तो हमें बताओ, हम तुम्हें वापस छोड़ देते हैं जहां से तुम्हें लाया गया है। क्योंकि पता है तुम्हारा भारत से ना रिश्ता खून का नहीं, मजहबी एजेंडे का है, और ये दिखता भी है। यहाँ रक्तदान भी धर्म नहीं पूछता है, लेकिन अफसोस कुछ लोग जान बचाने पर भी ईमान नहीं बदलते हैं। उनका ईमान नहीं बदल सकता। भारत ने तुम्हें जिंदा लाया और तुम भारत को बदनाम करने निकले। इतिहास याद रखेगा, जब राष्ट्रभक्ति कुर्बानी दे रही थी तब तुम गद्दारी कर रहे थे। और मैं इनके ही भाषा में हिंदुस्तान की सरकार से कहना चाहूँगी कि आपने जो किया, 110 स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को जो जंग के मैदान से वापस लाया, ये करके आपने बहुत बुरा किया है।